हेलो एवरीवन। आज हम कस्य केम आनंदम पाठ्य पुस्तक का पाठ 11 लेकर के आए हैं और आज हम पाठ का अभ्यास कार्य देखेंगे। जैसे कि आपको पता है, कस्य केम षष्ठी विभक्ति का पाठ है और षष्ठी विभक्ति को हिंदी में कहते हैं संबंध कारक। और संबंध कारक की पहचान का, के, की, रा, रे, री चिन्ह के द्वारा होता है। मैंने अपनी पिछली वीडियो में इस पाठ को हिंदी में अनुवाद किया था, आप जा कर के देखिए और समझिए। और उसके बाद आज हम इस पाठ का प्रश्न उत्तर करते हैं। तो यहाँ प्रश्न 2 है, पेज नंबर है 88। प्रश्न 2 जो है वो ये बता रहा है कि आपको कुछ शब्द दिए गए हैं, उनको आपको षष्ठी विभक्ति में लिखना है। तो देखिए, वृक्षस्य, वृक्षयो, वृक्षानाम। हिंदी क्या रहेगा इसका? काके की का साइन यूज़ करना है, चिन्ह यूज़ करना है। वृक्षस्य वृक्ष का, वृक्षयो दो वृक्षों का, वृक्षानाम अनेक वृक्षों का। पर्वतस्य एक पर्वत का, पर्वतयोः दो पर्वतों का, पर्वतानाम अनेक पर्वतों का। इसी प्रकार मित्रस्य एक मित्र का, मित्रयो दो मित्रों का और मित्रानाम अनेक मित्रों का। कंदुकस्य एक गेंद का, कंदुकयोः दो गेंद का और कंदुकानाम अनेक गेंद का। कस्य किसका, कयो किन दो का, केशाम किन सब का। इसी प्रकार अब हम देखते हैं प्रश्न 3। प्रश्न 3 क्या है? आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस दिए गए हैं, विकल्प दिए गए हैं। यहाँ से आपको षष्ठी विभक्ति का शब्द प्रयोग करना है, जिसका चिन्ह होगा का, के, की और ये षष्ठी विभक्ति में प्रयोग होगा। तो यहाँ देखिए, उद्यानस्य उद्यान का, भारतस्य भारत का, उल्लुकस्य उल्लू का, कमलानाम कमलों का, खगानाम पक्षियों का, चंद्रस्य चंद्रमा का। अब एक बार वाक्य में प्रयोग करके अर्थ देखते हैं। हिमालय भारतस्य रक्षक अस्ति, हिमालय भारत का रक्षक है। उल्लुकस्य प्रिय अंधकार अस्ति, उल्लू का प्रिय अंधकार है। भ्रमराना भ्रमराः कमलानाम उपरि गुंजति, भौरे कमलों के ऊपर गूंजते हैं। खगानाम कुंजनाम कर्णमधुर भवति, पक्षियों का कूजना कर्णमधुर होता है। चंद्रस्य प्रकाशः शीतलः भवति, चंद्रमा का प्रकाश शीतल होता है। अब आपसे ये कह रहा है प्रश्न 4 में कि उदाहरण अनुसार बहुवचने लिखत। आपको एक उदाहरण दिया गया है और कह रहा है कि आप सभी लाल कलर के शब्दों को, रंगीन शब्दों को बहुवचन बनाओ। तो आपने यहाँ देखा, बहुवचन में नाम लगता है। वृक्षानाम, पर्वतानाम, पत्रिकानाम, छात्रानाम, मित्रानाम, कंदुकानाम, केशाम, कासाम, केशम, ये सर्वनाम है और ये सर्वनाम शब्द थे और यहाँ संज्ञा शब्द है। तो यहाँ सर्वनाम शब्द ही है, संज्ञा ही है और संज्ञा को ही आप चेंज करोगे, सर्वनाम को नहीं करोगे। बकस्य बकानाम, बालकस्य बालकानाम, वृक्षस्य वृक्षानाम। आगे देखते हैं, कमलस्य कमलानाम, बालिकायाः बालिकानाम, कोकिलायाः कोकिलानाम। आगे देखिए, प्रश्न 5 जो है वो अनुवाद करने को कह रहा है। अब आपको एक एक शब्द को संस्कृत में बदल देना है। तो तुम भारत के नागरिक हो, तुम का संस्कृत होता है त्वम। और भारत के, यहाँ देखेंगे आप, भारत के षष्ठी विभक्ति लगा हुआ है, काके की का चिन्ह दिखाई दे रहा है, तो षष्ठी लगाएंगे, संबंध कारक है। त्वम भारतस्य नागरिकः असि, असि होगा ये, असि यानी कि हो। अब आपने मध्यम पुरुष सीखा है, तो त्वम का बेस्ट फ्रेंड होता है सी और अस धातु है तो बनेगा असि। हिमालय भारत देश का पालक और रक्षक है। हिमालयः भारत देशस्य पालकः रक्षकः च अस्ति, पालक रक्षक च अस्ति। पालक मतलब पालन पोषण करने वाला, रक्षक मतलब रक्षा करने वाला। वे सब देवालय के पास रहते हैं। सबसे पहले तो आपको वे सब का संस्कृत पता होना चाहिए। ते होता है, सह, तऊ, ते। सह का मतलब वह, ये वे दो और ये वे सब। तो आपके पास वे शब्द यूज़ करना है, वे सब। ते, देवालय को देवालय ही कहते हैं, तो आप मंदिरम मंदिरस्य भी कर सकते हैं। काके की का है तो षष्ठी विभक्ति इतने में प्रयोग करेंगे। देवालयस्य समीपे वसंती, रहते हैं, वस मतलब रहना। विद्यालय के सामने एक मंदिर है। विद्यालयस्य पुरतः देवालयः अस्ति, विद्यालयस्य। अब यहाँ पे फिर देखेंगे, विद्यालय शब्द के साथ के लगा हुआ है और के लगते ही आपको षष्ठी प्रयोग करना है। तो विद्यालयस्य, देवालयस्य,
वृक्षस्य, उल्लुकस्य, भारतस्य, चंद्रस्य। बहुत सारे शब्द हैं जो अ में अंत होने वाले हैं, उसका रूप बिल्कुल बालक शब्द रूप की भांति चलेगा। पुरतः मतलब फ्रंट में, सामने में। देवालयः अस्ति, देवालय है। आई होप आप सभी को वीडियो समझ आया होगा। अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप प्लीज़ लिखिए, कमेंट करिए। अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।